6 सितंबर आप सभी को बताना चाहता हूँ काफ़ी अच्छी अपडेट के बारे में। 6 सितंबर तीजापुरा में विष्णु देसाई जी का बड़ा ऐलान आप सभी को बताना चाहता हूँ। आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा ऐलान जो है इस वक्त आप सभी को जो है देखने को मिल पा रहा होगा। जिसमें 6 सितंबर तीजापुरा पर्व पर आप सभी के लिए जो है छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण ऐलान जो है सबसे बड़ा ऐलान आप लोगों के लिए किया गया है। जिसमें किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो है काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो है सभी के लिए जो है सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है आप सभी किसानों के लिए जो है निकल के आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो आप सभी के लिए सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा जो वादे किए जाते हैं, छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा जितने भी घोषणाएं पत्र, जितने भी मैनिफेस्टो जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, उन हर एक वादों को पूरा करने का काम आप लोगों के लिए किए जाते हैं। और आप सभी को जो है, आप सभी किसानों को जो है धान बोनस का जो चौथा किस्त का पैसा है, आप सभी किसानों को जो धान बोनस का चौथी किस्त की राशि है वो अगले 2 दिन में मिलने वाले हैं। जी हाँ, तो जितने भी किसान हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे धान बोनस को लेकर के, आखिरकार हमें धान बोनस का चौथी किस्त की राशि कब मिलेगा, आखिरकार हमें धान बोनस का जो फोर्थ किस्त की राशि है वो कब मिल पाएगा, किस तरह से मिल पाएगा, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। तो उन सभी किसानों को बताना चाहता हूँ कि अब आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अब आप सभी किसानों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली और आप सभी किसानों को अब जो है धान बोनस की जो चौथी किस्त की राशि है, अब आप सभी किसानों को जो है धान बोनस का जो फोर्थ किस्त की राशि है, धान बोनस की जो चौथी किस्त के जो बोनस के पेमेंट है, चौथी किस्त के जो बोनस की राशि है, वो भी अब आप सभी किसानों को मिलने वाले हैं। बिल्कुल किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम्स या परेशानी या दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और भूमिहीन मजदूर, छत्तीसगढ़ में जितने भी जो भूमिहीन मजदूर हैं, छत्तीसगढ़ में जितने भी जो भूमिहीन कृषक हैं, उन सभी को जो है 10,000 रुपये जो है सालाना देने की बात आप सभी के लिए सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा कही गई है। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में जो है भूमिहीन कृषकों को 10,000 रुपये जो है सालाना मिलने वाला है। और ये भी काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जो भूमिहीन कृषक होते हैं, जिनके पास पैसों का, इनकम का, आय का कोई स्रोत नहीं होता, तो उन सभी को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगा, उन सभी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों को उनको सामना करना पड़ता है। तो उन सभी के लिए भी काफ़ी बड़ी अपडेट होने वाली है। तो भूमिहीन कृषकों को 10,000 रुपये जो है सालाना मिल पाएगा और ये भी कहीं न कहीं काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। और ये भी कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ये भी कहीं न कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप सभी के लिए जितने भी अपडेट निकाले जाते हैं, आप सभी के लिए जितने भी घोषणाएँ पत्र, आप सभी के लिए जितने भी मैनिफेस्टो, आप सभी के लिए जितने भी अपडेट, जितनी भी चीज़ें जो आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, जो आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो अपडेट निकाले जाते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। टाइम लगता है, वक़्त लगता है, लेकिन हर एक वादा, लेकिन आप सभी से किया हुआ हर एक वादा आप सभी के लिए अवश्य रूप से पूरे हो पाते हैं। इसके अलावा 2 लाख रुपए कर्ज़ा माफ़ भी हो पाएगा। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा किसान हैं जिनके बैंकों में काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा किसान हैं जिनके बैंकों में काफ़ी ज़्यादा लोन होते हैं, तो वो हर एक किसान बैंकों के लोन की वजह से, वो हर एक किसान जो है बैंकों के कर्ज़ की वजह से परेशान रहते हैं। उनमें से हर एक किसान यही सोचते हैं कि किस तरह से आखिरकार हमारे बैंकों का लोन माफ़ हो पाएगा, किस तरह से आखिरकार हमारे बैंकों का कर्ज़ा माफ़ हो पाएगा। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो है छत्तीसगढ़ के हर एक किसान जो है सोचते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं कि कब आखिरकार हमारे बैंकों का लोन माफ़ हो पाएगा, कब आखिरकार हमारे बैंकों का कर्ज़ा माफ़ हो पाएगा। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई भी परेशानी, अब आप सभी को बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली और अब आप सभी किसानों का बैंकों का लोन अब आप सभी किसानों का बैंकों का जो है केसीसी लोन, केसीसी कर्ज माफ़ी जो है देखने को मिलने वाला है और ये अपने आप में कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जो भी वादे किए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए जितने भी अपडेट्स, आप सभी के लिए जितने भी घोषणाएँ पत्र, आप सभी के लिए जितने भी मैनिफेस्टो जो निकाले जाते हैं, उन हर एक मैनिफेस्टो को, उन हर एक वादों को, उन हर एक घोषणा पत्रों को जो है पूरे करने का काम आप लोगों के लिए किए जाते हैं। तो देखो, इंतज़ार करना पड़ सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार आप लोगों के लिए जो वादे कर दिए जाते हैं छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा, उन हर एक वादों को, उन हर एक मैनिफेस्टो को, उन हर एक घोषणा पत्रों को जो है पूरे करने का काम आप लोगों के लिए अवश्य रूप से किए जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, इंतज़ार करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है,
समय देना पड़ता है, लेकिन मैनिफेस्टो वादे अवश्य रूप से पूरे हो पाते हैं और किसानों के खातों में धान का पैसा इस दिन आएगा। तो सभी किसान जो काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं कि धान बोनस का पैसा आखिरकार कब मिल पाएगा, किस तरह से मिल पाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो आप सभी किसानों को बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द आप सभी किसानों को धान का पैसा जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएँगे और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। इसके अलावा प्रति एकड़ जो है 21 क्विंटल जो है छत्तीसगढ़ के सभी किसान जो है धान बेच पाएँगे। और जितने भी सूचनाएँ हैं, जितने भी घोषणाएँ पत्र हैं, जितने भी अपडेट हैं, जितने भी मैनिफेस्टो जो आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, जो आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा निकल के आ रहे हैं, उनमें से हर एक वादों को पूरा करने का काम, उनमें से हर एक घोषणा पत्रों को, उनमें से हर एक मैनिफेस्टो को जो है फुलफ़िल करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा ₹3250 आप सभी के लिए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी भी हो पाएगा और ये भी अपने आप में कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है और ये भी अपने आप में कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ये भी अपने आप में कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ₹3250 अगर प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी हो जाता है, तो इससे किसानों को जो है प्रति क्विंटल जो है ₹150 अतिरिक्त जो है लाभ मिल पाएगा और इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो पाएगा। इससे किसानों को फिर ज़्यादा लाभ हो पाएगा। तो जो भी वादे किए जाते हैं आप लोगों के लिए, जितने भी वादे किए जाते हैं, जितने भी अपडेट, जितने भी घोषणाएँ पत्र, जितने भी मैनिफेस्टो, जितने भी अपडेट, जितनी भी चीज़ें जो आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, जो आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो वादे किए जाते हैं, उन हर एक वादों को, उन हर एक मैनिफेस्टो को, उन हर एक चीज़ों को जो है फुलफ़िल करने का काम, उन सभी मैनिफेस्टो को, उन सभी घोषणा पत्रों को जो है पूरे करने का काम आप लोगों के लिए अवश्य रूप से किए जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि बस थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, बस थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखोगे, जितना ज़्यादा आप सब्र रखोगे, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर हो पाएगा। देन उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेस्ट होने वाला है। तो इस वक़्त की काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट, इस वक़्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी, काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों को देखने को जो है मिल पा रहा हो। तो 6 सितंबर जो होने वाला है, 6 सितंबर 2024 वो आप में से हर किसी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो आप में से हर एक किसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो पाएगा और ये बहुत ही बड़ी बात है जो कि आप सभी के लिए इस वक़्त जो है अपडेट निकल के आ रहा है। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको पूछना है तो आप जो है पूछ सकते हैं और आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई, आप सभी के कमेंट्स का जवाब मैं अवश्य रूप से दूँगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। ध्यान रखें अपना। थैंक यू।